Chapter number 2, integers, exercise 2C, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. स्टेट whether the following are true or false. अच्छा पहले बच्चों हमारे पास जो अभी ये तो थर्ड एडिशन आया ना, इससे पहले हमारे पास है सेकंड एडिशन. सेकंड एडिशन में हमारे पास ये एक्सरसाइज जो थर्ड एडिशन में 2C है, सेकंड एडिशन में इस एक्सरसाइज का नाम था 5B. ठीक है वो ही सबक जो पिछले एडिशन में था, बस ये का नाम चेंज करके थर्ड एडिशन. चले हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. हमारे पास है -12 plus 15 is equal to 15 plus and minus 12. यहाँ पर देखिए 12 के सामने माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है. 15 के सामने प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है. इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा दोनों तरफ वो सेम होगा, इसलिए हमारा स्टेटमेंट का है ट्रू है. नेक्स्ट हमारे पास है 3 minus 5 is an integer. हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3 minus 5 minus 2 क्या है हमारे पास? इंटीजर्स है. इंटीजर हमारे पास ना सिर्फ नेगेटिव है बल्कि पॉजिटिव नंबर्स भी हमारे क्या इंटीजर्स है. 5 plus minus 5 is a positive integers कहते हैं. हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पर देखिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो कहता है 0 0. हमारे पास क्या है वो ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, इसी है यहाँ पर क्या ये हमारा फॉल्स है. -39 plus 14. Okay, -39 plus 14 is equal to 14 minus 39. तो हमारे पास देखिए 14 के सामने पॉजिटिव का साइन है, 39 के सामने दोनों तरफ माइनस का साइन है. जो आंसर आएगा वो सेम होगा, इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू. वेरी गुड. नेक्स्ट हमारे पास है -32 मल्टीप्लाई बाय 0. जब भी कोई नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है? 0 आता है. तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू. चले आगे चलते हैं. हमारे पास है नेगेटिव एंड द नेगेटिव -5 डज नॉट एग्जिस्ट. कहते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव -5 का वो एग्जिस्ट नहीं करते. नंबर लाइन पर अगर हम फोकस करें तो हमारे पास पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं. तो इससे हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है? वो है फॉल्स. नेक्स्ट हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 plus 5 is equal to 2 मल्टीप्लाई बाय 3 plus 2 मल्टीप्लाई बाय. जी हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, यहाँ पर देखें इस प्रॉपर्टी में यहाँ पर हमारे पास जो आंसर यहाँ से आएगा वो यहाँ से सिर्फ हमारे यहाँ पर भी होगा, इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. नेक्स्ट हमारे पास है 3 नंबर 8 पर हम आ चुके हैं. 3 मल्टीप्लाई बाय 5 minus 2 is equal to 3 मल्टीप्लाई बाय 5 plus -2. अरे यहाँ पर देखें हमारा जो आंसर दोनों तरफ से आएगा ना वो सेम नहीं होगा, इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. नेक्स्ट आर्टिकल 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इस नंबर के साथ, यहाँ पर 0 प्लस हो रहा है तो 0 मल्टीप्लाई होता है तो 0 कर देते हैं, 0 प्लस होता है सेम नंबर आ जाता है. इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि हमारे जो आंसर आएंगे इक्वल के दोनों तरफ वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. 27 plus and minus 27 is equal to हमारे पास कह रहे हैं कि 27 में से -27 करेंगे तो क्या हमारे पास 54 आएगा. देखें ये प्लस है ये माइनस है तो हमारे पास 54 नहीं आएगा, इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आप लोग के लिए न्यू है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन अ असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है? बार लगी हुई है. बार से मुराद ये है कि हम लोग जो बार को हटा देंगे तो वो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा. चलिए मैं पूरी रजिस्टर से स्टार्ट करती हूँ और वहीं से मैं आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ. तो थोड़ा सा फोकस करना ताकि हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें. यहाँ पर देखें नंबर्स मैंने राइव किए हुए आप लोग के लिए. अभी माइनस ये ब्रैकेट के अंदर ये वर्टिकल बार के अंदर जो नंबर है ना उसे हम वो हमारे पास होता है 11 + 11. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास बार के अंदर है तो हम कहेंगे वो क्या है? 13. -6 है तो -6 बार के अलावा है, बार सब नहीं है तो ये -6 ही रहेगा. नेक्स्ट हमारे पास बार के अंदर है 8 तो ये 8 ही रहेगा. अच्छा बार के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. मेरे बच्चों आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि नेगेटिव नंबर किसने कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर में, जो वो बार के अंदर होगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 5 आ जाएगा. अब वैसे असेंडिंग ऑर्डर से हमारा सबसे छोटा नंबर सबसे छोटा हमारे पास क्या है? -6. फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 11 एंड देन क्या आ जाएगा हमारे पास? 13. ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है. लेकिन क्वेश्चन में तो हमारे पास नंबर इस तरीके से मेंशन है तो हम अपने आंसर को भी इसी तरीके से जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन है उस तरीके से हम आंसर को राइट करें. तो चले हम इसको उसी तरीके से राइट करते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 क्योंकि ये ब्रैकेट के वर्टिकल बार के अलावा था. 5 क्या है हमारे पास? बार के अंदर था तो -5 ही था ना. ठीक है. 8 हमारे पास क्या है?
बार के अंदर वर्टिकल बार के अंदर था, हम इसको वर्टिकल बार के अंदर राइट करेंगे। फिर उसके बाद 11 आई 11 क्या है -11 और ये बार के अंदर था। लास्ट में हमारे पास क्या -13 जे भी बार के अंदर था और ये हमारे पास क्या आ चुका असेंडिंग ऑर्डर में आंसर आ चुका है। आप लोगों ने इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि जो नंबर हमारे पास बार के अंदर होगा, जब बार रिमूव होगी तो पॉजिटिव नंबर होगा तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बार के बगैर होगा उसको हम लोग एज इट इज राइट करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आप लोग को दोबारा फिर रिवाइज हो जाएगा और आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 18, तो इसी तरह हम लोग राइट कर देंगे क्योंकि 18 हमारे पास क्या है इसी तरह ही लिखा हुआ है ना, कोई बार वगैरह नहीं है। यहाँ पर देखिए -9 है तो ये 9 हो जाएगा, 14 है तो वो +14 तो वो वही रहेगा, -7 है तो +7 हो जाएगा एंड -27 वर्टिकल बार इसके साथ नहीं है तो ये -27 ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको अरेंज कर लेना है अपने असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा -27, फिर हमारे पास आ जाएगा 7, 9, 14 एंड 18, ये हमारे पास आ गए। अब हम असेंडिंग ऑर्डर में तो वही नंबर देखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। चल हम क्वेश्चन में मौजूद हमारे पास क्या है -27 के साथ कोई बार नहीं, हम इसको एज इट इज राइट करेंगे। 7 के साथ बार थे वो था हमारे पास -7। नेक्स्ट हमारे पास 9 है, 9 के साथ भी बार था वो था हमारे पास -9। फिर हमारे पास आता है 14, 14 के साथ भी बार था एंड वो +14 था। 14 के बाद आ गया 18, 18 हमारे पास एज इट इज था एंड ये हमारा क्या है असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। सेम इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर पे भी हम सेम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि पहले हम इनके वर्टिकल बार को रिमूव करेंगे। जब बार रिमूव हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 30, ये तो -52 इसी तरह लिखेंगे, ये हो जाएगा 66। ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 74 एंड 39 भी सेम इसी तरह। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 74, फिर आ जाएगा 66, 66 के बाद देखिए ये भी हो गया ये भी हो गया। अब आ जाएगा 39, 39 के बाद आ जाएगा 30 एंड 30 के बाद क्या आ जाएगा -52 नंबर आ गए। अब हम लोगों ने क्या राइट करना, अब हम लोगों ने जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है तो यहाँ पर देखिए 74 हमारे पास क्या था बार में था, सो हम राइट करेंगे 74 को बार के अंदर। फिर हमारे पास 66 था, 66 था -66 बार के अंदर था, हम लोग इस तरीके से राइट करेंगे। ये स्टेप्स आप लोग को समझाने के लिए किए गए हैं क्योंकि आपकी बुक में ये चीज़ें न्यू है। ठीक है, थर्ड एडिशन में सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को बार वर्टिकल बार के अंदर मेंशन किए कि यही न्यू है, बाकी जो सबक है वो सेकेंड एडिशन में सेम ही था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 39, 39 हमारे पास सेम एज इट इज़ हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 30, 30 हमारे पास क्या था बार के अंदर था -30। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच चुके हैं -52, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे -52। इसके साथ हमारा जो है हमारा एज डिसेंडिंग ऑर्डर का एक सॉल्व हो चुका है पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, चले हम इनके बार को रिमूव करेंगे। वेरी गुड, आप लोग को पता लग चुका है कि -2 हम लोग क्या राइट करेंगे, हम 2 राइट कर देंगे। 18 -18 बार के अंदर वेरी गुड, तो हम +18 राइट करेंगे। 85 तो एज इट इज राइट करेंगे क्योंकि इसके साथ तो कोई वर्टिकल बार है ही नहीं। अब यहाँ पर बताएं -76 है तो बार रिमूव होगा तो ये हो जाएगा 76 एंड -45 के साथ कोई बार नहीं है तो वो एज इट इज हम इसको राइट करेंगे। ये पॉइंट अपने दिमाग में नोट कर लें। अभी यहाँ पर देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 85, फिर आ रहा है 76, 76 के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है 18, 2 एंड -45। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुके हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे पास क्या हो जाएगा 45, असल में क्या था वो 85, असल में भी हमारे पास 85 ही था। 76 हमारे पास था, असल में -76 वर्टिकल बार के अंदर था। 18 हमारे पास था, वर्टिकल बार में -18 था। 2 हमारे पास था, वर्टिकल बार में -2 एंड -45 हमारे पास एज इट इज -45 था। इसके साथ हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज।